मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा। बहुत ऐसे कॉलेजेस पे मैं अप्लाई किया था। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या था? जैसे अभी तुम थर्ड इंजीनियर की सैलरी 4200, 42, 44, 48 तक जा रही है। तो थर्ड एडमिशन टेस्ट का थोड़ा बताओ, क्या था एडमिशन टेस्ट में? क्या टाइप के क्वेश्चंस थे? कुछ बेसिक उन्होंने पूछा स्पेसिफिकली मर्चेंट नेवी के बारे में क्या प्रिपेयर किया। तो फिर मैंने बोल दिया कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा स्टार्ट हुआ, लाइक कैसा फ्लो कैसा था ये। बाल था या फिर एक मशीन था, उसका पिक्चर दिखाया, थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट्स था। आईएमएस गोवा क्यों, और क्यों नहीं ग्रेट ईस्टर्न सर क्यों नहीं देखा, क्योंकि एंग्लो क्यों नहीं आईएमएस। देखा? Hi everyone, this is Raj Verma. I'm a sailing engineer on a cargo vessel. I got a lot of queries on my Instagram and LinkedIn that how to join Merchant Navy after doing BTech. That is GME course, and that too from the IMS Goa. So we made a plan to make a one discussion video with a student of IMS Goa where he will be sharing everything from the scratch to become a cadet. This video is going to include everything about the IMS Goa, like कैसे अप्लाई करना है, क्या टेस्ट्स हैं, इंटरव्यू प्रोसीजर कैसा है, स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट, हाउ टू क्रैक स्पॉन्सरशिप एंड प्लेसमेंट, एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप आई एम एस गोवा के इंटरव्यू और टेस्ट को, स्पॉन्सरशिप को कैसे टैकल करो और कैसे क्रैक करो ताकि अच्छी सी कंपनी मिल सके। कल तो यार एक चीज है, थैंक यू सो मच, तुमने टाइम निकाला, ठीक है, अपने इतने अरे पढ़ाई वढ़ाई में से। सर ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं सर, बाद में। अभी अब सर नहीं, लास्ट वीक एक एग्जाम खत्म हुआ, अभी वैसे पढ़ाई कर भी नहीं रहा। हाँ ठीक है ठीक है, फिर भी होता है यार, मैंने भी वो शेड्यूल फॉलो किया ना, तो देखा है वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है ना, पढ़ाई वढ़ाई हो तो भी वो रहती है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाँ थोड़ा, लाइक रैंक एंड नेम एंड एवरीथिंग, देन विल गो फर्दर। हेलो सर, मेरा नाम संबित शाह है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल का हूँ। हम्म मैं अपना क्लास 12 भवन सरोज सूर्या विद्या मंदिर कोलकाता से 2020 में कंप्लीट किया हूँ। हम्म उसके बाद मेरा इनिशियली कोई प्लान नहीं था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके वीआईटी वेल्लोर में मैं ज्वाइन किया था फॉर डूइंग 4 इयर्स इन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में था, तब मुझे अपने स्कूल सीनियर से पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में भी एक ऑल्टरनेट करियर बना सकता हूँ। अच्छा। तो मैं उसके बाद इंटेंसिव रिसर्च करना चालू किया मर्चेंट नेवी में। मतलब बेसिक से लेके हाईएस्ट रैंक तक, मैनेजमेंट लेवल तक कैसे ये होता है, मैं सब कुछ मतलब जाना। ये मैंने फिर ये देखा कि मैं अब मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मेरे उस भैया ने ही मुझे बताया अबाउट ग्रेजुएट मेरिन इंजीनियरिंग कोर्स। तो ओके। फिर मैं उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में फिर से रिसर्च चालू किया, और मैं ये जाना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज गोवा, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट, एंग्लो मेरीटाइम इंस्टीट्यूट एकेडमी, बहुत ऐसे कॉलेजेस पे मैं अप्लाई किया था। हम्म लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हर एक कॉलेज में मुझे मेरा प्राइम फोकस था। मैंने ये देखा था कि आईएमएस गोवा में प्लेसमेंट जो होता है वो 100% होता है। तो मैं फेब्रवरी 2024 को ही उन्हें एक मेल भेजा था। मतलब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पे हम्म मैंने मेल भेजा था। हम्म और उस मेल में मैंने मतलब एप्लीकेशन के लिए मैं इंक्वायर करना चाहता था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एंड ऑफ मार्च में एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। हम्म तो फिर मैं जो बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आईएमएस गोवा का मैं भरा, और उसके बाद एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ओके। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में। हम्म फिर सितंबर 2024 को मेरा इंटरव्यू हुआ। बाकी कॉलेजेस भी नहीं, मेरा मतलब स्टैंड बाई था मेरा बाकी कॉलेजेस भी। लेकिन आईएमएस गोवा में मैं जब गया और मैं जब इंटरव्यू दिया, लकीली के लाइन शिपिंग कंपनी में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, तो इसीलिए मैं आईएमएस गोवा ही ज्वाइन किया। अच्छा और अगर मैं प्रिपरेशन का बात, हाँ। ठीक है, तो इट हाँ मीन सर। कि मर्चेंट नेवी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी थी। और हाँ हाँ। हाँ, और रीजंस तुम्हारे जैसे फाइनेंशियल, और कि बढ़िया स्टेबिलिटी रहती है, अच्छी खासी सैलरी है जो कि है, और दूसरा की
नाइन टू फाइव वाले जॉब को क्विट करना, ठीक है। जैसे कि तुमने ये नहीं सोचा कि बीटेक ना करे कोई और भी अदर ऑप्शंस हो जिससे कि मर्चेंटिंग में जाया जा सके? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मेरा प्राइम फोकस था, और उसके बाद एक नौकरी मतलब जॉब या फिर आईएएस स्टडीज। ओके ओके इसीलिए मतलब मैं लकी था इस फील्ड में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जीएमई में जाया जा सकता है। ओके ओके, अगर मैं ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लिया होता तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता होता, मुझे मर्चेंट नेवी में करने में। ठीक है ठीक। तो अदर ऑप्शन एक शॉर्ट में आंसर करना कि आईएमएस गोवा क्यों, और क्यों नहीं ग्रेट ईस्टर्न सर क्यों नहीं देखा, क्योंकि एंग्लो क्यों नहीं आईएमएस देखा? सर आईएमएस गोवा क्योंकि पहली बात, आईएमएस गोवा 100% प्लेसमेंट देता है। मतलब ओके। मैं आईएमएस गोवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक किया, तो हर 80 के 80 बच्चे जो जीएमई में हैं हम्म। वो सभी प्लेस्ड हो चुके थे तब तक। कोई कोई कोर्स शुरू होने से पहले प्लेस्ड हो चुका था, जैसे कि मैं अभी प्लेस्ड हूँ, और कोई कोई इस पूरे एक साल के ड्यूरेशन में प्लेस्ड हो जाता हो है। ही तो जाता है, प्लेसमेंट मतलब सबसे स्पॉन्सर्ड। बड़ा हम्म। फैक्टर है। हाँ, हम्म। स्पॉन्सर्ड हो जाता है, ये एक बड़ा फैक्टर था। और सेकेंडली, आईएमएस गोवा में अगर मैं फीस कंपेयर करूँ दूसरे कॉलेजेस से, तो फीस मतलब एक साल के लिए कंपेरेटिवली इट्स मतलब थोड़ा सा बहुत थोड़ा। कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं आईएमएस गोवा में आना चाहता था। ठीक है, अभी तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या? तो आईएमएस गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ पे हम्म। एक एप्लीकेशन भरना था रिगार्डिंग योर बेसिक क्वालिफिकेशन, योर स्कूल एंड योर ग्रेजुएशन। मैंने वो बेसिक क्वालिफिकेशन भरा, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स इफ एनी, मेडिकल इशू इफ एनी, वो सब कुछ भरा, भर के मैंने सबमिट कर दिया। तो आईएमएस गोवा के एडमिन ऑफिस से मुझे फिर से एक मेल आया रिगार्डिंग द ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। तो मैंने वो हम्म। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट मई तक दिया था, और फिर अराउंड अगस्त, मिड ऑफ अगस्त रिजल्ट्स आया, एंड आई कुड क्वालिफाई दैट ऑनलाइन टेस्ट। ओके उसके बाद लाइक जो जो गोवा से है, जो फिर जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और फिर ओके इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। ओके ओके। तो पहले तुम्हारा एडमिशन टेस्ट था और उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, ऐसा ना? हाँ, यस। ठीक है। तो एडमिशन टेस्ट का थोड़ा बताओ, क्या था एडमिशन टेस्ट में? like, क्या टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक याद है? एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन अगर मैं बताऊँ तो उतना ज्यादा भी हार्ड या डिफिकल्ट नहीं था। मतलब बेसिक, आप जो 4 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आप पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनिंग प्रोसेस मेट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक जो कोर सब्जेक्ट्स है, वो कोर सब्जेक्ट्स को मिला के ही बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे। मतलब मुझे पर्सनली उतना हार्ड नहीं लगा। कुछ कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स से थोड़े बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था उस ओके ऑनलाइन एग्जाम को क्रैक करना। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो थोड़ा ओके। सा रिविजन कर लोगे तो हो जाए। तो कुछ कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ज्यादा था? फॉर एग्जांपल जैसे तुमने फ्लूइड बोला, मटेरियल बोला, जैसे मेरे टाइम पे मुझे याद है कि मटेरियल साइंस और वर्कशॉप इंजीनियरिंग ये ज्यादा फोकस था। तो तुम्हारे टाइम पे ऐसा कुछ था या फिर वही आ गया था हमारा वाला पेपर? सर नहीं, सर आपने जो बोला वही सही है। वेल्डिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से बहुत ज्यादा था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा बहुत था। ओके ओके ऑल ओके। ओवर कितने सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। हाँ वो तो है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारा सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, हाँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 बुक्स, 30 सब्जेक्ट है। तो पूरा पढ़ने चले बंदा तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो गेट के लिए चला जाएगा। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ठीक नॉट है। पॉसिबल, तो हाँ। इन शॉर्ट अगर तुम बोलोगे, जैसे कि मैंने प्रेफर किया था, एक बुक थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मुझे नाम याद, शायद आर एस खुरमी, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो वो लगाने के बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा। तो ऐसा तुमने कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी थी? कि फीस भी शायद एडमिशन की बहुत ज्यादा है ना, कितनी है मतलब एप्लीकेशन फीस कितनी है कंपेयर टू अदर थ्री इंस्टीट्यूट्स? थाउजेंड फाइव हंड्रेड 3,500 हाँ हमारे टाइम शायद, एप्लीकेशन। हाँ तो हमारे टाइम शायद 3000 थी। तो तुमने कुछ स्पेसिफिक पढ़ा था, कोई बुक प्रेफर करना चाहोगे कि ये बुक पढ़ो तो चांस है? जैसे मैं से कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगा आर एस खुरमी पढ़ लो, अगर मेहनत करनी है और अश्योर होना है कि हाँ मुझे क्लियर करना है तो।
तो तुम ऐसा कुछ नहीं प्रेफर सर, करोगे? मैंने तो ऐसा कोई बुक तो मैं स्पेसिफिक कोई बुक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं नहीं किया था। 4 साल में जो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने बना के दिए थे, मैं उसी को रेफर किया। ओके। और उसी को रेफर करके मतलब बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हो चुके थे, और बाकी कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं है, लेकिन नहीं किया। हम्म, क्योंकि जैसे क्या है ना कि मैंने ये फेस किया था कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि आईएमएस गोवा का इंटरव्यू देना है, तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा था मेरे टाइम पे, तो उन्होंने बताया कि आईएमएस गोवा इज लाइक आईआईटी ऑफ मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर जीएमई करना है तो पूरा टफ लेवल का फील होगा, एंट्रेंस भी काफी तगड़ा होता है। और था भी, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हुआ था एक्चुअली, मैंने एक दो साल, एक साल ड्रॉप भी लिया था, तो मुझे थोड़ा सा टफ हाँ फील हुआ हाँ। था। बट हाँ, मैंने थोड़े बुक्स वुक्स पढ़ लिए थे। तुम्हारा तो मतलब जैसे तुमने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ही करी है, एग्जैक्टली आफ्टर इंजीनियरिंग? तो सर वो तो क्या हुआ था, मतलब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ जुलाई 2024 को, और मैं इसका एग्जाम एप्लीकेशन एग्जाम ये वाला मैं लिखा मई 2024। तो बेसिकली मेरा डिग्री ओके। बनने से पहले मैंने एप्लीकेशन को लिखा। तो ओके। इसीलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो बेसिक नॉलेज है सर, वो फ्रेश था मेरे दिमाग में, ओके। इसलिए मुझे ज्यादा रिविजन करने का भी जरूरत नहीं हुआ। कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट्स हम्म। जो मैं ऑनलाइन पढ़ा था कोविड के टाइम पे, वो बस मैं एक बार ब्रश अप कर लिया। इसके कूल लिए कूल। थोड़ा सा फायदा मुझे वहां पे हुआ। लेकिन कूल कूल। ऑब्वियसली सिर्फ अगर आप किसी बुक को सब देख रहे हो, ऑब्वियसली रेफरिंग टू द बुक्स एंड दिस एंड अदर मटेरियल्स इज ऑलवेज लुक्रेटिव, मतलब हमेशा अच्छा होता है। परफेक्ट। तो मैं वैसे, मेरे से कोई पूछे तो मैं तो खुद भी बोलूंगा, एक छोटी सी बुक है उससे सारा ही हो जाता है लगभग। ठीक है, सारा ही हो जाता है। तो अभी दूसरा ओके। चीज बताओ। वो इंटरव्यू, तुम कुछ बोलना चाहोगे कि इंटरव्यू के लिए ये पढ़े या वो पढ़े, या वैसे ही बोलोगे कि जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का था तो एंटायरली एक बार रिवीजन करके आ जाओ? क्या बोलोगे इंटरव्यू के लिए? देखिए सर, मेरा मेरा इंटरव्यू को लेके मेरा ये मानना है कि हर कुछ जानना आपके लिए पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, है। एग्जैक्टली यही तो और इशू है। हर कुछ हम्म। जानना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। और हम्म। जब आप इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यूज को फेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, हम्म। लेकिन उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका दिमाग कैसा चल रहा है, और आप कितने नर्वस हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है, बहुत कुछ मैटर करता है इंटरव्यू पे, सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करता। तो हम्म। एक तो जो मेरा बेसिक नॉलेज मैकेनिकल का बेसिक था वो मैंने किया। मैं अलग से कुछ कोर्स या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अलग से इंटरव्यू के लिए अलग से कोर्स किया था। आप हम्म। चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने पर्सनली कुछ अलग से कुछ कोर्स नहीं किया था। बस जो मैं सीखा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उतना ही मैं जाके बोला, क्योंकि वो आपसे मतलब इंटरव्यू पैनल पैनल में जो है, आप अभी तक शिप पे चढ़े नहीं हो, तो हम्म। शिप में क्या क्या होता है वो आपसे आपसे जानने की उम्मीद नहीं रखते हैं। तो और तुमसे, मैकेनिकल में जो आप करें। हाँ हाँ सॉरी टू जी सर। इंटरप्ट, तो तुमसे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा था? शिप रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था, बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस स्पेसिफिक थे? स्पेसिफिक शिप रिलेटेड तो नहीं पूछा था, लेकिन इंजीनियरिंग में जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सवाल हो गया, हम्म। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट हम्म। ट्रांसफर, ये सब, इन सबको मिला के बेसिक्स मैकेनिकल क्वेश्चंस वो मुझसे पूछे थे। और परफेक्ट। मतलब मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछे ही थे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी मुझसे वो पूछे थे। ओके। तो मतलब मतलब फिर तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का? टेक्निकल 70% पूछे थे, 65 to 70%, और नॉन टेक्निकल 30% पूछे थे। बेसिक ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा स्टार्ट हुआ, लाइक कैसा फ्लो कैसा था ये? इंटरव्यू पे मैं 19 सितंबर को नंबर 4 पे था। मैं अंदर गया, फिर सारे पैनलिस्ट बैठे थे। उन्होंने एक इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे, मेरे हम्म। पूरे करियर के बारे में, फिर मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इसके बारे में पूछा। और उसके बाद वो टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ गए। मुझे एक पिक्चर दिखाया जहाँ पे एक वाल्व था, या फिर एक मशीन था, उसका पिक्चर दिखाया। थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट्स था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछे, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन से क्वेश्चन पूछे। तो ये सब करके टेक्निकल क्वेश्चन का पार्ट गया। और उसके बाद मुझे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स में वो अच्छे हैं और सब,
मैं स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ, तो फिर अच्छा। डांस को स्पेसिफिकली लेके उन्होंने मुझे डांस के बारे में क्वेश्चन पूछा कि मैं हम्म। डांस में कितना कुछ किया नहीं किया। तो वो सब करके फाइनली मेरा इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था। अब शायद हर एक आंसर का मैं बिल्कुल टू द पॉइंट परफेक्ट जवाब नहीं दे पाया, वो हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था, उन्होंने ये बताया मुझे। और मतलब इंटरव्यू के बाद मुझे भी ऐसा थोड़ा बहुत लगा कि चलो मेरा इंटरव्यू, मतलब पता नहीं सिलेक्ट आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट, बट इट माय इंटरव्यू डिडंट गो दैट बैड, दैट आई वाज ओके। कॉन्फिडेंट। ओके। ये और पिक्चर जब आप वाला। इंटरव्यू के लिए जा हाँ हाँ, गो जी, अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बी very confident and be very calm. And like you should know that the panelist doesn't like no, the panelists also know that you are not an encyclopedia, so you don't have to know everything. That is it. ओके ओके, ये पिक्चर वाला क्वेश्चन क्या था, जरा एक्सप्लेन करना। सर एक ये दिए मतलब थर्मोडायनेमिक फोर स्ट्रोक डीजल इंजन होता है, तो एक फोर स्ट्रोक डीजल इंजन मुझे दिया था। तो मुझे बोला था कि इसका मतलब वर्किंग प्रोसीजर, बेसिक वर्किंग प्रोसीजर कैसा होता है, जैसे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये मुझे एक्सप्लेन करना है तो मतलब जैसे फ्रॉम तुमसे बोला कि नॉर्मल फोर इंजीनियरिंग। स्ट्रोक डीजल इंजन को एक्सप्लेन करो ऑन पेपर। मुझे एक पिक्चर दिखाया था, फिर मुझे बोलने बोला था, तो फिर मैं मैं ड्रॉ नहीं किया, मैं बस वर्बली बोला। आई डेंट अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या एग्जैक्टली तुम बोलना चाह रहे हो, क्या पिक्चर तुम्हें दिखा है कैसा? फोर स्ट्रोक फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का पिक्चर मुझे दिखाया, ओके and then he told me to explain the working procedure. So I just ओके explained that. ओके This was the pictures. ओके ओके। कुछ और क्वेश्चंस याद है तुम्हें? जैसे अभी मेरे टाइम का मैं बताता हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछे कि कैसे Right. जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा बेसिक इंजीनियरिंग का क्लियर होना चाहिए। और हाँ। एक जो किसी भी इंटरव्यू का फ्लो होता है, वो फ्लो हम बनाते हैं। ठीक है। जो जैसे अब उसने कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब पैनलिस्ट ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, तो जो हमें आता है ट्राई करो कि उससे रिलेटेड आसपास का आंसर दो। जैसे मेरे से राइट। कुछ क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने। फिर वो एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू, मुझे भी याद है। उन्होंने मेरे से बोला कि क्या 19 में तुम पास आउट हुए हो इंजीनियरिंग, तुमने एक साल क्या किया था? वो मैंने बताया कि मैंने जॉब करा है, रिसर्च इंजीनियर था। एंड देन उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो कितने दिन किया? मैंने बोला कि सर 6 महीने। फिर मैंने छोड़ के प्रिपरेशन पर फोकस किया। तो दे आस्क्ड कि क्या प्रिपेयर किया, तो मैंने बोला कि उन्होंने पूछा स्पेसिफिकली मर्चेंट नेवी के बारे में क्या प्रिपेयर किया। तो फिर मैंने बोल दिया कि आई वाज जस्ट लर्निंग फ्यू थिंग्स अबाउट कि क्या होती है चीजें, शिप पे क्या होता है, इंजीनियरिंग में हमारा काम क्या होगा, और एग्जैक्टली क्या मशीनरीज होती है। तो उन्होंने फिर मशीनरी पर ले गए। फिर मशीनरी क्या होता है, तो मैंने पहला नाम बोला पंप्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर होता है, एंड देयर लॉट ऑफ अदर मशीनरीज, हाँ। एयर कंप्रेसर और। तो फिर मुझे बॉयलर पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो कुछ बोलना चाहोगे कि अगर कोई एस्पिरेंट आता है और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो अभी वो जीएमई के लिए आना चाहता है और इंटरव्यू है उसका आईएमएस गोवा में, तो व्हाट विल बी योर सजेशन, क्या बोलना चाहोगे उसके लिए, अपने जूनियर्स के लिए? मेरे जूनियर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मैं पहले भी बोला कि the panelists know that you are not an encyclopedia. So, like, if you are sure about a particular answer, then only answer and answer to the point. And if you know about the topic of the question, तो फिर आप आंसर करो, लेकिन गलत आंसर या बिल्कुल ही आउट ऑफ द पॉइंट आंसर मत करो, क्योंकि उससे पैनलिस्ट थोड़े से गुस्से हो सकते हैं। भड़क जाते हैं, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। हाँ, भड़क जाते हैं। और जब आप आंसर कर रहे हो, तो जब आप जा रहे हो, जब आप पैनलिस्ट को फेस कर रहे हो, बी वेरी काम, जस्ट थिंक दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इतने सालों से यही प्रथा चलता आ रहा है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। लोग ऐसे ही जाते हैं, तो आप भी ऐसे ही जाओ, मुझे बस यही बोल। ओके ओके, और कुछ स्टडी और के बस लिए? बेसिक मैकेनिकल, हाँ हम्म बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब जो आप किए हो, उसको हम्म 4 साल का जो आप करे हो, कोर्स जो कोर्स सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसको छोड़ के कोर्स सब्जेक्ट्स जो आप करे हो, तो कोर्स सब्जेक्ट्स का ब्रश अप आप एक बार कर लो। थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग सिस्टम्स और हीट ट्रांसफर, क्योंकि ये ज्यादातर मर्चेंट नेवी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है, तो हम्म। इनका जो बेस है या फिर जो डायग्राम्स है, क्योंकि दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड्स पिक्चर्स, क्यू क्वेश्चंस एज वेल एज वर्बल क्वेश्चंस, तो आप वो कर लो।
तो इससे आपको मतलब आपको फायदा हो सकता है। हम्म, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अलग से कोर्स किया था। अगर आपको लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको प्रिपेयर करना है अलग से, तो फिर आप 2-3 महीने का वो कोर्स लेके भी आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द इंटरव्यू। परफेक्ट। बट अगेन ड्यूरिंग द इंटरव्यू इट्स ओनली यू who will be performing on the field. That's it. हम्म। ठीक है, अभी जैसे मेरे से कोई सजेशन पूछे तो आई से, जैसे तुमने बोला परफेक्ट कि ब्रश अप कर लो, और को कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, अपने आईसी इंजन्स हो गए, हाँ ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का कुछ स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है, पंप्स वम्प्स हो गया, तो ये एक बार देख लेना चाहिए। अभी क्या है कि मरीन इंजीनियरिंग में कैसे पता कि हमें ये क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में। तो इसके लिए क्या है ना, अगर आदमी कर सकता है तो बेटर है कि वो मर्चेंट नेवी कोडेड या ऐसा कुछ ले ले। और अगर नहीं भी लेता है तो बेटर है हाँ उनके वेबसाइट पे जाए, सिलेबस देख कर उन्होंने क्या पढ़ा है, और वो सिलेबस हाँ के बारे में हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। जैसे उनका पंप है तो पंप खोल के देखे तो हाँ दे हाँ विल बी ऑब्वियस दे विल बी ऑब्वियस। पॉइंट्स लाइक कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ाया है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में पढ़ा, तो बेसिक ऐसा देख लेगा तो उसे आइडिया हाँ मिल जाएगा। बॉयलर्स के बारे में पढ़ाया है तो एक बार देख ले क्या होता है बॉयलर। और मेरे हिसाब से यही जैसे तुमने बताया परफेक्ट कि हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन्स, यही सब जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी ये मेरा इंटरव्यू ऑफ हो रहा है। अच्छा वन सर, आवर आपने एक क्वेश्चन पूछा था वाई आईएमएस ना। हम्म। वाई आईएमएस, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि आईएमएस में कुछ ड्यूरेशन ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। फिर यहीं से प्रॉपर एक हाँ। होता है एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, जो आपका नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हो वैसा होता है। दूसरा होता है आपका वर्कशॉप ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट लाइव हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो कि मेरा अभी मार्च से चालू हुआ, मैं बताता हूँ। आज मेरा वर्कशॉप ट्रेनिंग था ऑक्सिलियरी वर्कशॉप में। मैंने आज प्लेट टाइप हेड एक्सचेंजर को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसके स्क्रूज को ऑर्डर वाइज खोला। फिर प्लेट्स कैसे होते हैं, किसी में कैस्केट कोटिंग था, किसी में डिफेक्ट्स था, कैसे क्या होता है, मुझे एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिला। एक स्पैनर लिया मैंने, स्पैनर को लेके मैं स्क्रू को खोला। तो आईएमएस में ये एक होता है वर्कशॉप ट्रेनिंग, जो आपको लाइव एक्सपीरियंस देता है, जिससे कि शिप में अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो, जिससे कि शिप में आपको बहुत फायदा होगा। आई एम श्योर अदर कॉलेजेस में भी ये होते होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली आईएमएस में ये बहुत अच्छा लगा। और एक चीज जो अच्छा लगा वो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ग्रुप जो है दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 7 और 8। तो हाँ। एक सर व्हेन दे आर टीचिंग 7 to 8 स्टूडेंट्स, हर एक को वो उतना ही अटेंशन दे रहे हैं, तो इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हम्म। एक जैसे कि आज चीज। मैं प्लेट का ही हाँ हम्म। हाँ बताओ, तो एक चीज और है जो हाँ अदर कॉलेजेस में नहीं मिलता है, वो है फ्लोर ट्रैकिंग। तो उसमें हाँ शिप्स पे ले जाते हैं, 40-50 राइट शिप्स वो राइट। लोग विजिट करा अपलोड, देते हाँ अपलोड भी हमारा चालू हो चुका है, लेकिन मेरा ग्रुप अभी तक अपलोड के लिए नहीं गया है। हैं। गए। जीएसएल और एमईटी में दूसरे ग्रुप गए हैं। हम लोग अभी ऑक्सिलियरी पे है, फिर ऑटोमेशन होगा, फिर वेल्डिंग होगा, और बाद में हम लोग अपलोड के लिए जाएंगे। तो आईएमएस के साथ इन शिपयार्ड्स या फिर इन नेवल पोर्ट्स का अच्छा टाई अप है, जिससे कि हम एक्चुअल शिप में जाके देख सकते हैं हम्म, और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सारे जिससे कि शिप्स में देख लर्निंग सकते बहुत हैं। अच्छा हम्म। है। हाँ हम्म। ठीक है, स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट के बारे में तो अच्छा तुमने बताया कि तुमने पहले ही देख रखा था कि हंड्रेड स्पॉन्सरशिप परसेंट जैसे आईएमएस में जब मैं आया था, उस टाइम शायद 4 कंपनीज आए थे: के लाइंस, विलियमसन शिपिंग मैनेजमेंट, वॉलस और स्कॉर्पियो। आरपीओ। और कुछ बच्चे आए थे जो कि सेल्फ प्लेस थे, मतलब उनका कनेक्शन होगा या फिर समहाउ दे गॉट सेल्फ प्लेस। तो अभी रिसेंटली मेरा मेरा एक दोस्त है, उसका अभी रिसेंटली नॉटिक फीट, अभी बस 1 वीक पहले नॉटिक फीट पे प्लेसमेंट हुआ, फिर टॉम शिपिंग में प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे कंपनीज आते रहते हैं। और परसों भी हमारे कॉलेज में 2 कंपनीज आने वाला है, मतलब कंपनीज का मैनेजमेंट लेवल से कोई तो आने वाला है। तो वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी वेरी, like to keep a calm behavior and to keep the hostels and everything clean. होता है तो यू मीन कि पॉइंट्स आर दोस कि सबसे पहली चीज कि जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है अदर देन जो सारे कॉलेजेस है। फीस ऑब्वियसली कम है हाँ क्योंकि है हाँ आईएमएस का, और कैंपस ठीक राइट। ठाक है। कैंपस तो सेकेंडरी आता है, और सबसे बड़ी चीज फीस, देन ऑब्वियसली ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल पर है। और जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, जो मुझे रिमार्केबल लगा था मेरे टाइम, तो कंपनीज जो आती है 4-5 ही आती हैं, बाद में कुछ और आ जाती हैं, पर जो भी कंपनीज आती हैं वो सुपर है। अगर तुम उन कंपनीज में सुपर, जाते हो बहुत तो चाहे अच्छा। वो वैलिस है, राइट। के लाइन है,
क्योंकि आती हैं और जो कि प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड तो तुम देख ही रहे हो, हमारी ट्रेनिंग हो रही है बुला बुला के, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आईएमएस गोवा के जो कंपनीज आती है उसमें, चाहे कोई भी कंपनी देख लो, वैलस कैरेट शिप में वो लोग 1200 बस 1500 देते हैं। ठीक है, राइट राइट। तो 1500 में। अभी थर्ड इंजीनियर की सैलरी 4200, 42 44 48 तक जा रही है। थर्ड, सॉरी, फोर्थ इंजीनियर की, नॉट थर्ड इंजीनियर। ठीक है, तो ऐसे है अभी नॉर्मल एक जो स्टैंडर्ड है मार्केट का वो 38 समवेयर है, 35 38 समवेयर, 40,000 4000। तो अभी सब सारी कंपनी अच्छी आ रही हैं, स्कॉर्पियो भी वैसी ही है, विलियमसन भी वैसा ही है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, और ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट कि हर बंदे को मिलेगा। हमारे टाइम पे कुछ लोग लास्ट में आए थे, वो एमओएल में चले गए। ठीक है, एमओएल आई थी उस समय, एमएमएस आई। अच्छा अमोल, हाँ हाँ। हाँ, एमओएल आई थी, उसके बाद फिर ये टॉम आई थी, जो दो तीन लोग बचे थे उनको लेके चले गए। तो हाँ हाँ। और जो एक दो बचे थे वो बाद में मार्शल में चले गए, मार्शल, सी स्पैन, मतलब सारी कंपनी, हाँ, अच्छे खासे स्टैंडर्ड वाली कंपनी। And okay, ठीक है, hope तो आपने अभी पूरी एक वीडियो देख ली होगी and you liked it. So if you liked the video, please press thumbs up and also subscribe this channel. This might help you further. And if you have any query, just ping me on the given links on my LinkedIn, Instagram, or my Gmail. Okay, thanks. Bye bye.